सिर्फ इतना आखिरी पन्ने में लिखा था कि जबलपुर में इतिहास बनाते हैं तो या तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज बनाते हैं या मुनिवर प्रमाण सागर जी बनाते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने कहा 2004 के बाद हो सकता पन्ने खाली मिल जाएंगे। मैं फिर पन्ने पलटता चला गया। फिर एक तिथि आ गई 2021 के आसपास की कुछ तिथि, उसमें लिखा था इस बार मुनिवर प्रमाण सागर जी पिसरहारी तीर्थ में आए, जिस पिसरहारी तीर्थ में आज तक अंदर के परिसर में पंच कल्याणक नहीं हुआ, उस अंदर के परिसर में ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हो गया। मैंने कहा ये 2021 की तिथि भी मुनिवर प्रमाण सागर जी के उस पंच कल्याणक के नाम पर हो गई। मैंने कहा अब तो विराम लग जाएगा। फिर मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करता हूं, मैं इसी साल का कैलेंडर उठाता हूं, इस डायरी को अलग करता हूं। जब इस साल का कैलेंडर उठा करके देखा तो उस कैलेंडर में 30 तारीख से 30 जनवरी से 8 फरवरी की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज दिखाई गई कि इतना बड़ा इतिहास मुनिवर प्रमाण सागर जी ने रच दिया कि इस शहर ने अभी तक के जितने विधान देखे थे सबसे विराट, सबसे विशाल अगर कोई सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ तो मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हुआ। महाराज श्री जी मैं सोच रहा था कि जब जब आप आते हैं इतिहास लिख देते हैं और उस पुराने इतिहास से आगे बढ़कर के एक नया इतिहास लिख देते हैं, तो मैंने सोचा कि शायद 8 तारीख के बाद अब ये इतिहास लिखने का क्रम शायद कुछ कम हो जाएगा। तो मुझे कानों में एक बात तो आ गई है, भले आपने घोषणा नहीं की है, मैं कह ही देता हूं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप एक नया इतिहास लिखने वाले हैं और जबलपुर के एक बड़े जिनालय का शिलान्यास आपके सानिध्य में होने वाला है। ये तो बातें हो गई आपने जितने इतिहास लिखे। अब 8 तारीख की चर्चा करूंगा जिसकी तिथि अभी खाली कैलेंडर के पन्नों पर है। 8 तारीख की तिथि में जो कुछ इस जबलपुर में होने वाला है, अगर उसकी पूरी इबारत भी लिखी जाए तो डायरी के पन्ने कम पड़ जाएंगे। 8 तारीख को सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर ऐसी विशाल शोभा यात्रा इस जबलपुर में निकलने जा रही है जिसे शताब्दियों से संस्कारधानी ने नहीं देखा। इतना विशाल शोभा यात्रा जुलूस निकलने जा रहा है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 122 तीर्थंकर भगवान की पालकियां निकलेंगी जिस पर श्री जी विराजमान होंगे। इस शहर के युवा उन पालकियों को अपने कंधे पर लेकर के चलेंगे और जब 122 पालकी मुख्य मार्ग पर चलती दिखाई देंगी तो जुलूस मीटर में लंबा नहीं होगा, जुलूस किलोमीटर में लंबा हो जाएगा। और यही ये क्रम रुकने वाला नहीं है। ये क्रम जब आगे बढ़ेगा 122 पालकी के पीछे रजत के चांदी के 3 रथ हमको चलते हुए दिखाई देंगे। इतना विशाल शोभा यात्रा का जुलूस होगा। अरे पीएनटी के ग्राउंड से प्रारंभ होगा, चलते चलते गड़ा फाटक पहुंचेगा, बड़ा फुहारा पहुंचेगा, लौट करके सुपर मार्केट आ जाएगा और लौट करके पीएनटी आ जाएगा। लेकिन और छोर खत्म नहीं होने वाला क्योंकि इसको सानिध्य देने वाले हैं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है भारी ही होगा, इनका हर काम हल्का नहीं है। भारी ही होगा नहीं हल्का है। अरे ये मुनिवर प्रमाण सागर जी का जलवा है। और 8 तारीख को आकर के देख लेना सिद्ध चक्र विधान का कितना बड़ा जलसा है, कितना बड़ा जलसा है। तो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में 8 तारीख को और एक और नया इतिहास लिखा जाना है। अभी तक जितनी यात्राएं निकली सब विशाल निकली, अब 8 तारीख को विशाल नहीं विराट शोभा यात्रा मुनिवर के सानिध्य में निकलने जा रही है। तो मैं पूज्य